औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शुरू करते हैं आज अरबी का कोर्स। सबसे पहले हम इनकी बुनियादी जो हुरूफ है वो पढ़ते हैं। इन हुरूफ को हमने 4 ग्रुप में तकसीम किया है। लेसन नंबर 1 में हम जो आप देखते हैं ये वाला पढ़ेंगे, यानी अलिफ यानी हमज़ा, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा और खा। और लेसन नंबर 2 में हम दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन और स्वाद, वाद। लेसन नंबर 3 में त्वा, ज़्वा, आइन, गैन, फा और काफ। और लेसन नंबर 4 में लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। और इसके बाद लेसन नंबर 5 में हम वोवल्स पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को यानी हुरूफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ये फार्मूला देखें कि जब भी आप अरबी का कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो उसमें हुरूफ आप किस तरह जोड़ेंगे, उनकी कितनी पोजीशंस होती है, ये हम सीखते हैं। तो जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 4 पोजीशंस यानी 4 उनकी सूरतें होती है, यानी 4 पोजीशंस होते हैं। एक होता है सेपरेट, यानी अगर उसको अलग लिखा जाए किस तरह लिखेंगे हम। नंबर 2 होता है बिगिनिंग, अगर किसी लफ्ज़ की शुरू में कोई हर्फ लिखना है, कोई लेटर लिखनी है तो किस तरह लिखेंगे। और एक होता है मिडल, यानी दरमियान में अगर ये आए कोई हरफ यानी कोई लेटर किस तरह लिखेंगे। और एक है एंड, और एंड में यानी लास्ट में अगर आए तो किस तरह लिखेंगे। तो आगे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमने ये पूरा स्पेलिंग हम नहीं लिखेंगे बल्कि शॉर्टकट लिखेंगे। सेपरेट के लिए एस, बिगिनिंग के लिए बी, मिडल के लिए एम और एंड के लिए ई। अच्छा, तो इन हुरूफ के पोजीशंस को वाज़े करने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ हरफ बे के लिए। तो बे जब हम इसको सेपरेट लिखते हैं तो सेम अल्फ़ाबेट जो हम आम हालत में लिखते हैं तो उसी तरह लिखेंगे। कोई भी हरफ, सिर्फ बे नहीं, लेकिन बे एक मिसाल है। बे सेपरेट लिखेंगे, देखो आपने देख लिया, तो सेम ही लिखेंगे। अगर हम बिगिनिंग में लिखेंगे तो देखो इस तरह फिर लिखेंगे, यानी उसको हाफ करके। और मिडल में फिर इस तरह, शुरू में एक कनेक्टर, फिर हाफ बे। फिर उसके बाद अगर लास्ट में लिखेंगे तो शुरू में कनेक्टर और लास्ट में फुल बे लिखेंगे। तो ये हर एक हरफ के लिए सेम फार्मूला है। अब आते हैं ग्रुप 1 में के जो कुछ अल्फ़ाबेट्स है, कुछ लेटर्स हुरूफ है, वो पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है अलिफ। ये पढ़ा जाता है अलिफ या हमज़ा, बे, ते और से। अब इनकी देखते हैं आवाज़ें और इनके जो है ना इनका इस्तेमाल। सबसे पहले आता है हमज़ा। इसकी आवाज़ इंग्लिश की ए की तरह होता है, जिस तरह के आह, CAT, जिस तरह की कैट में ए की आवाज़ आती है, बिल्कुल अलिफ की आवाज़ इस तरह आती है। अब इनकी पोजीशन देखें, एस में यानी सेपरेट, बी में, फिर एम में, फिर ई में। आप इनकी शक्लें देख सकते हैं, एस और बी के सेम है और एम और ई की सेम है। उसके बाद आता है बे। ये है बे और इसकी आवाज़ आती है बा, इंग्लिश की बी की तरह, जिस तरह की BAT, बैट। सेपरेट में बिगिनिंग, मिडल और एंड। आप इनकी शक्लें देख सकते हैं। अब ते की आवाज़ इंग्लिश की टी की तरह होता है और हम इसकी आवाज़ जो निकालते हैं वो निकलते हैं ता, TEA, टी, यानी इंग्लिश की टी के लिए यूज़ होता है। और आप इनकी पोजीशंस देख सकते हैं।
उसके बाद आता है सा, ये होता है से, ये है, इसका नाम है से, और आवाज़ इनकी आती है सा। इंग्लिश में इनको लिखा जाता है, अगर आप इंग्लिश में इसका स्पेलिंग लिखिए तो TH से मुखफ़फ़ होता है, जिस तरह की त्री, सही। और इनकी शक्लें, पोजीशन भी आप देख सकते हैं, बे, पे और से की पोजीशन सेम है, तो ये सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो, बे, ते, से, ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब अलिफ यानी हमज़ा, बा, ता, सा, इनकी साउंड्स हमने सीख लिए, पोजीशन भी देख लिए। आ, बा, ता और सा, ये इनकी आवाज़ें हैं। अब इनसे अल्फाज बनाते हैं, अरबिक के कुछ अल्फाज, इनकी एग्जाम्पल्स है आ और बा। तो अब, ए, अलिफ के लिए देखो आ, ए, और बी के लिए बी, अब। तो इनकी आवाज़ इंग्लिश की वर्ड्स की अल्फ़ाबेट्स की तरह ये अले, ए और बी, अब। फादर को कहते हैं। दूसरा है ब, आ यानी बा, ब, बाब, बाब, जो दरवाजे को कहते हैं डोर। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल, ब, बा और सा, तो बस, बा के लिए है बी, आ, और सी के लिए है TH, बस। तो ये कहते हैं ब्रॉडकास्ट को। उसके बाद आता है साबत, सा और बा, ता, साबत, साबत। तो ये होता है फिक्स के लिए। अब लास्ट एग्जांपल जो है ना, वो है ताब, ता के लिए टी, आ अमजा के लिए ए और बे के लिए बी। देखो, ताब, ताब रिपीट के लिए यूज होता है। अच्छा, अब लेसन नंबर 1 का जो वो सेकेंड फैमिली है, वो है जीम, हा और खा। जीम, हा थोड़ा सॉफ्ट बोला जाता है और खा थोड़ा हार्ड बोला जाता है, ये जो डॉट वाली है नंबर 3 पे। अब इनका स्पेलिंग किस तरह, आप इनकी शक्ल किस तरह बना सकते हैं, जिस तरह के आप एरो को देख सकते हैं, इस तरह आप इसकी शक्ल बना सकते हैं। अब इनकी आवाज़ें और इनकी पोजीशंस आप देख सकते हैं। जीम, इसको जीम कहते हैं, और ये इंग्लिश की जे के लिए यूज़ होता है, जिस तरह के JAM, जैम। और इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं सेपरेट में, सेम वही लेटर्स की तरह, लेटर सेम लेटर की तरह। और बिगिनिंग में आप इसको देखें, उनका गोल दायरा ख़त्म कर दिया गया है, और फिर मिडल में भी देखें कनेक्टर लगाया गया है, फिर उसके बाद उनकी छोटी शक्ल बनाई गई है, और लास्ट में जो होता है वो कनेक्टर लगाया गया है, और इसके साथ उनकी अल्फ़ाबेट की फुल शक्ल यानी सेपरेट वाली शक्ल बनाई गई है। उसके बाद आता है हा, ये सॉफ्ट, ये एच के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए इंग्लिश में कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है, ये एच। हा के लिए भी यूज़ होता है, ये हा, ये थोड़ा सॉफ्ट बोला जाता है, लेस डीपर इन द थ्रोट। अच्छा, और इनकी शक्लें आप देख सकते हैं, पोजीशन आप देख सकते हैं इनकी, शुरू के, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। फिर उसके बाद खा, सेम उसी तरह, जीम, हा और खा, चूंकि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनकी शक्लें और इनकी पोजीशन सेम होती है। और ये यूज़ होते हैं स्कॉटिश लैंग्वेज की CH के लिए यूज़ होता है, लॉख, जिस तरह के एक स्पेलिंग है LOCH, जो स्कॉटिश लैंग्वेज की है, लोख। और KH भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में, KH, खा। तो ये हार्ड होता है थोड़ा सा। अब आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कि इनसे हम अल्फाज किस तरह बनाएंगे, इनकी पोजीशंस को लेकर पूरी लेसन की। जिस तरह की आज के हमारे लेसन में हमने पढ़ा आ, बा, ता, सा, जो इस सा, SA हम इसके लिए यूज़ करते हैं प्रॉपर, जीम, हा और खा। अब मैं एक लफ्ज़ आपको देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हा,
और जीम। तो इससे बनता है हा के लिए बनता है HA और जीम के लिए J, हज। हज, हज कहते हैं पिलग्रिम को। दूसरा एक एग्जाम्पल है हा और ब। हा के लिए यूज होता है क्योंकि है के ऊपर पेश होता है और बे के लिए बी यूज होता है। तो हुब, हुब हो यूज, हुब के मानी है लव। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं वर्ड्स बनाने के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें आ जाए। ये जो अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े आज के लेसन में, तो वो इसमें आ जाए। अच्छा, एक वर्ड है बा, फिर हा और फिर सा। बा के लिए, बा के ऊपर जो है ना वो फतहा है, तो इसलिए BA, हा के लिए H और सा के लिए TH। तो ये है बहस, बहस। तो ये हो यूज होता, इसके मानी है रिसर्च, रिसर्च को कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है खा, आ यानी हमजा और फिर ब, बा। तो ये हा के लिए यूज होता है CH, स्कॉटिश लैंग्वेज का वर्ड अल्फाबेट्स, और फिर हमजा के लिए A यूज होता है और बे के लिए B यूज होता है। तो इससे बनता है ख्वाब, ख्वाब। ख्वाब यूज होता है फील्ड को। अच्छा, अब मैं आपको कुछ काम देता हूं, आप इनसे आप वर्ड बनाएं। ये आपका एक टेस्ट है, आप ट्राई करें कि आप किस तरह इनसे वर्ड्स बना सकते हैं। हमजा, हा और बे, फिर हा, हमजा और जीम, फिर उसके बाद बा, हमजा, हा और सा। तो ये थी आज की हमारी लेसन। उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी, और मिलते हैं अगले लेसन में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।